अच्छा, वैसे तो आप डॉपलर इफ़ेक्ट के साथ फेमिलियर हैं इन केस ऑफ साउंड वेव्स। जब साउंड वेव्स में डॉपलर इफ़ेक्ट आता है तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक सोर्स हो, सोर्स ऑफ साउंड, और एक डिटेक्टर हो, ऑब्जर्वर हो, और उनके रिलेटिव टू द एयर आप शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं। इफ़ द सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स और मूविंग अवे, और डिटेक्टर इज़ मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी में साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में आपको एक शिफ्ट नज़र आती है, और इसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। इट्स काफ़ी मशहूर सी चीज़ है। लेकिन यही डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो लाइट के लिए भी, लाइट वेव्स के लिए भी पॉसिबल है, और लाइट वेव्स के लिए होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। एक्चुअली हम डॉपलर इफ़ेक्ट को एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप देखेंगे अभी कि टाइम डायलेशन को हम प्रूव करेंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने 2-3 चीज़ें देखनी है आज के लेक्चर में। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉपलर इफ़ेक्ट लाइट वेव्स के लिए क्या है। तो जो हमने चीज़ें देखनी है उनमें सबसे पहले हम डॉपलर इफ़ेक्ट फॉर लाइट वेव्स के लिए, आपने साउंड वेव्स के लिए, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि साउंड वेव्स के लिए किस तरह डॉपलर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट फॉर लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और ये डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। तो वो हम देखते हैं किस तरह होता है। फिर हम जाएंगे और लो स्पीड डॉपलर इफ़ेक्ट के ऊपर जाएंगे कि जब द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स और डिटेक्टर वो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, वो अगर लो हो तो उस वक्त हमारे पास कैसे डॉपलर इफ़ेक्ट चेंज होगा। और फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल डॉपलर इफ़ेक्ट है, ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन हुई है, और डॉपलर इफ़ेक्ट, इस डॉपलर इफ़ेक्ट से जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है या और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं उनकी डिस्कवरी हुई है। तो हम ये भी देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल सेटिंग में हम किस तरह डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से आप समझ लें कि उसकी एप्लीकेशन होगी। और एट द एंड हमारे पास होगा ट्रांसवर्स डॉपलर इफ़ेक्ट, और ट्रांसवर्स डॉपलर इफ़ेक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमारा जो डॉपलर इफ़ेक्ट है ये स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बल्कि एज अ टाइम डायलेशन का हम एज अ प्रूफ और टेस्ट के तौर पर हम डॉपलर इफ़ेक्ट को देखेंगे कि वाकई टाइम डायलेशन होती है, वो डॉपलर इफ़ेक्ट से सामने आएगी ये बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डॉपलर इफ़ेक्ट फॉर लाइट, लाइट के लिए डॉपलर इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रिलेटिव मोशन ऑफ इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, पहले हम ये तो देखें कि हमारे पास 2 इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हैं और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती है। अगर मैं ये इनर्शियल ऑब्जर्वर्स 2 कंस्ट्रक्ट करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास 2 इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हैं। एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है, और एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v टू द राइट, फॉर एग्जांपल टू द राइट ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। तो इनके दरमियान इन 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वर्स हों और इनर्शियल हो, यानी उनमें एक्सेलरेशन ना हो और वो रिलेटिव मोशन में हो, तो वो मुख्तलिफ फिनोमिना को कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, उनके लिए दोनों का टाइम कैसे रिलेट होगा, दोनों की स्पेस जो वो कोऑर्डिनेट से साइन करेंगे वो कैसे रिलेट होगी, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये 2 ऑब्जर्वर्स हैं और इनके दरमियान एक रिलेटिव वेलोसिटी v है। अब इज्यूम करें कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये एक लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, ये लाइट इमिट कर रहा है, और इस लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। लेट से जो ऑब्जर्वर S है, यानी जो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दैट सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल एक बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब से लाइट इमिट हो रही है, तो ये जो ऑब्जर्वर S है जो इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास f0 है, और जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारे पास f है। तो इसको f0 इसलिए कह दिया कि ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है। क्यों? कि सोर्स इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर s, लेकिन चूंकि s प्राइम खुद मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन हो जाएगी सोर्स और
एस प्राइम के दरमियान, तो वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, एस प्राइम जो मेजर करेगा उसको हम एफ कह देते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगी। जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, जो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स रेस्ट पे है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको मिल रही है, और जो एस प्राइम है जो कि इन रिलेटिव मोशन है उसके लिए एफ है। और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई इन दी स्क्वायर रूट्स। और बीटा जो है आपको पता है कि स्पीड पैरामीटर है, वी बाई सी के बराबर है। ये एक तरह से डॉपलर इफेक्ट है फॉर द लाइट। आप देख रहे हैं कि दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, एक वो जो रिलेटिव मोशन वाला ऑब्जर्व कर रहा है और एक वो जो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वो ऑब्जर्व कर रहा है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1 माइनस बीटा अंडर द रूट और 1 प्लस बीटा अंडर द रूट, ये वो रिलेशनशिप है। यानी एक तरह से डॉपलर इफेक्ट है इन लाइट के लिए, लाइट वेव्स के लिए। लेकिन अक्सर हम जब लाइट की बात करते हैं या डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट की बात करते हैं तो उसमें हम फ्रीक्वेंसीज के बजाय वेवलेंथ्स का जिक्र करते हैं। तो लेट्स कन्वर्ट दिस फार्मूला इनटू वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं विद अ सिंपल रिलेशनशिप, जैसे आप देख रहे हैं विद एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के इन्वर्स है और कांस्टेंट सी है, तो एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा है। तो इसको इधर से एफ की वैल्यू निकाल के हम फार्मूले में पुट करते हैं फॉर डॉपलर इफेक्ट, तो हमारे पास जो बनेगा वो सी बाई लेमडा और सी बाई लेमडा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इन्वर्ट कर लें, सी कैंसिल कर दे दोनों साइड से, इस इक्वेशन में सी कैंसिल हो जाए और इसको अपसाइड डाउन कर दें यानी इन्वर्ट कर दें, तो ये लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा नॉट, और यहाँ से 1 प्लस बीटा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस बीटा नीचे आ जाएगा। तो और इस तरीके से हमने ये जो है इससे दो चीज़ें हमें सामने मिले हैं। एक तो ये है कि अगर आप लेमडा को देखें, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ना, या वो वेवलेंथ है, और लेमडा नॉट वो है जो एट द रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो लेमडा इज लॉन्गर देन लेमडा नॉट, यानी शिफ्ट हो रही है वेवलेंथ जो है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो उसके अंदर जो वेव फिट होगी तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, तो लॉन्गर वेवलेंथ है, या ऐसे हम रेड शिफ्टेड भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें और उसमें भी सिर्फ विजिबल रीजन को देखें जो हमें नज़र आता है, तो रेड कलर जो है, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एंड पे है, यानी लॉन्गर वेवलेंथ है उसकी, और जो ब्लू है वो जो है वो शॉर्टर है। तो इसलिए हम अक्सर इसको रेड शिफ्टेड यूज़ करते हैं, आल्दो कि ज़रूरी नहीं है कि हमें ये नज़र भी आए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है। लेकिन रेड शिफ्ट का अक्सर मतलब ये होता है कि जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग हो रही है, ठीक है ना, लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी हो रही है, और इसको हम इसलिए रेड शिफ्टेड कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का, जिसमें हमने देखा कि डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट किस तरह बिहेव करेगा, और उसके लिए बाकायदा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमने फार्मूला डिराइव किया। और अब हम जाते हैं कि अगर लो स्पीड हो, यानी जो रिलेटिव मोशन है एक ऑब्जर्वर की दूसरी ऑब्जर्वर से, अगर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एक ऑब्जर्वर जो है वो एक लो स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यानी लो स्पीड का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में लो हो, तो फिर ये डॉपलर इफेक्ट कैसे उसकी शेप बन जाएगी। तो लो स्पीड के लिए, लो स्पीड जैसे आपको पता है कि लो स्पीड के लिए हमारे पास बीटा जो है वो v बाई सी है, तो अगर हम लो स्पीड करेंगे तो बीटा को स्मॉल इज्यूम करेंगे, तो लेट से हमारे पास बीटा जो है वो वेरी स्मॉल है। लेकिन इसका एक मतलब ये है कि अगर बीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो बीटा की वैल्यू पुट करें तो v बाई सी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, यानी ये 1 से कम होगा ना, ये रेशो जो है। इसका मतलब ये है कि v इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन c, क्योंकि c को इस तरफ लें तो v आपके पास स्मॉलर देन c हो जाएगा। और अगर ये हम पुट करें इस फार्मूले में f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास इस इजम्पशन में, इस लिमिट में, अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये 1 माइनस बीटा तो ऊपर है, इसको 1/2 लिखा है, और इस 1 प्लस बीटा को ऊपर ले जाएं तो -1/2 हो जाएगा। अब इसको हम बायनॉमियली एक्सपेंड करते हैं या पावर सीरीज में एक्सपेंड कर लें, फिर उसके बाद हम इस लिमिट को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पावर सीरीज़ को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो अक्सर ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन पैरामीटर यहाँ पर जो होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो अगर स्मॉल हो तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन करें तो ये हमारे पास
-1/2 ये भी -1/2 हो जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई आउट करें सबको और इसको सिंपल टर्म्स में लिखें तो हमारे पास ये लो स्पीड डॉपलर इफेक्ट आया है अप टू बीटा स्क्वायर टर्म। हायर टर्म्स अभी इसमें हैं भी नहीं। तो आप देखेंगे कि यूजुअली ये जो बीटा स्क्वायर टर्म्स हैं ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के साथ रिलेट होती हैं। बीटा स्क्वायर टर्म जो है ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, क्योंकि ये तो वो नॉर्मल लाइट का डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, तो बीटा स्क्वायर जो है ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को जनरेट करेगी। तो लो स्पीड लिमिट में जब हम डॉपलर इफेक्ट को लेंगे और उसमें बीटा को हम कहेंगे कि इट इज़ स्मॉलर देन 1 और फिर उसको पावर सीरीज़ के ज़रिए से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर हम इस इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम बीटा स्क्वायर के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये हम देखते हैं। अब हम जाते हैं अपने थर्ड जो हमारा डॉपलर इफेक्ट है यानी एस्ट्रोनॉमिकल डॉपलर इफेक्ट, उसमें क्या होगा और उसको हम इसी फार्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल और उसकी क्या एप्लीकेशन है। लेकिन सबसे पहले ये आप देखें कि एस्ट्रोनॉमिकल डॉपलर इफेक्ट जो है वो किस तरह सामने आता है और इसको यूज़ करके किस तरह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को समझा गया है। अब इज्यूम करें कि आपके पास एक स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, बहुत दूर है और ये अर्थ पे आप खड़े हैं, आप ऑब्जर्वर हैं और वहाँ से आपको लाइट आ रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेट्स से उसको हम कह देते हैं f0 है, ठीक है। अब अगर कुछ टाइम गुजर जाए यानी फॉर एग्जांपल 2 दिन गुजर जाएं या आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम रीजनेबल टाइम, आप दोबारा से इसी स्टार की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करें, सेम स्टार, ठीक है। एक स्टार आप देख रहे हैं, आपने फर्ज करें टेलीस्कोप लगा दें और टेलीस्कोप में आप देखें कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही है आज अभी, आप नोट डाउन कर लें और फिर कुछ वक्त के बाद, रीजनेबल टाइम के बाद आप दोबारा से उसी स्टार से आने वाली फ्रीक्वेंसी को नोट करें तो आपके पास 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर 1, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी f मिले वो लॉन्गर देन f0 हो और उसकी एक ही वजह हो सकती है कि दिस स्टार हैज़ मूव्ड अवे, हमसे दूर चला गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है f प्राइम वो शॉर्टर देन f0 हो, ये भी हो सकती है। और इस केस में ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इससे f0 से ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यानी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर हो गई है। इसे हम एक्चुअली रेड शिफ्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट को यूज़ करके हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया पे, क्योंकि हबल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए अपने तो उसने जब देखा कि स्टार से जो लाइट उसको आ रही है और कुछ टाइम के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो रेड शिफ्टेड हो गई है, यानी लंबी हो गई है, लॉन्गर हो गई है। तो फिर बहुत सारी डिटेल एनालिसिस के बाद ये बात सामने आई कि इसकी एक वजह ये है कि ये स्टार्स आपस से दूर जा रहे हैं और इसी चीज़ ने बहुत सारे उसको, इस ऑब्जर्वेशन ने बहुत सारे चीज़ों को जन्म दिया। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया यहाँ से आया, या बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और स्टार आज इधर है और तो इसका मतलब है कि येस्टरडे वो इससे करीब था और उससे भी पहले अगर आप टाइम में बैकवर्ड जाएं तो ये सारी यूनिवर्स एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रही थी, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ और बिग बैंग हुआ। तो ये सारा आइडिया जो है वो एक तरह से डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन से सामने आया है, डॉपलर इफेक्ट फॉर द लाइट। और आप देख रहे हैं ये हमें ऑब्जर्व नहीं होता, हमें ये ऑब्जर्व होता है यूनिवर्स में कि जो वेवलेंथ है वो रेड शिफ्टेड है, वो लॉन्गर वेवलेंथ पे जाती है। लेकिन इसके लिए हम अगर उसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो जैसे आपने देखा कि f01 माइनस बीटा 1 और बीटा स्क्वायर, अगर हम बीटा स्क्वायर टर्म को निगलेक्ट कर दें और इसको f ये करें और फिर फ्रीक्वेंसी को हम c बाई लेमडा पुट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम वेवलेंथ में शिफ्ट करना चाहते हैं। और अगर इसको हम वेवलेंथ में शिफ्ट करें और ये इसको फिर इन्वर्ट कर दें, c को कैंसिल कर दें और फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन करें और बायनॉमियल एक्सपेंशन के बाद हमारे पास बीटा की अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट 1 प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा यहाँ से निकालें तो ये चेंज इन वेवलेंथ है, इस चेंज इन वेवलेंथ को डेल्टा लेमडा कहते हैं, सी को इस तरफ लें तो आप देख रहे हैं कि चेंज इन वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इज, यानी इन टर्म्स ऑफ स्पीड हमने स्पीड को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ
हम कर सकते हैं। और इसी इफ़ेक्ट को साउंड को इस्तेमाल करके, इवन लाइट को इस्तेमाल करके गाड़ियों की जो स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं। मसलन पुलिस वाले ऐसे करते हैं कि उनके पास एक सोर्स होता है, उससे वो वेव्स को इमिट करते हैं लाइट को, और जो गाड़ी आ रही होती है, कार या कोई व्हीकल, उसके ऊपर जाके जब वो टकराती है उसके साथ तो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और अब कार उसकी तरफ आगे की तरफ आ रही है। तो जब दोबारा इसको रिसीव होती है डिटेक्टर को, तो वो उसमें वेवलेंथ में शिफ्ट आ चुकी होती है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वेवलेंथ उनको पता होती है, और जो शिफ्ट आ रही होती है तो उस शिफ्ट से वो स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम स्टार्स की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने हमसे दूर जा रहे हैं, तो चेंज इन वेवलेंथ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ दी डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती है। तो एस्ट्रोनॉमी में या कॉस्मोलॉजी में डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि हम स्पीड्स भी पहले तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि रिसीडिंग है, सारे स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इट्स एवरीथिंग इज रिसीडिंग फ्रॉम वन अनदर और फ्रॉम ईच अदर। और दूसरी इफेक्ट ये है कि हम, उसका एक फ़ायदा ये है कि हम चेंज इन वेवलेंथ को यूज़ करके स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की। तो ये वही डॉपलर इफेक्ट है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस है। और आखिर में अब हम इसको कनेक्ट करते हैं विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या टाइम डायलेशन, और उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। अभी तक जो हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड था, कि एक्सपेंडिंग जो साउंड है या लाइट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड है, हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं देखा। लेकिन अभी हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखें, अगर हम ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट देखें, और इसमें आप देखें अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स हो, और ये जो ज्योमेट्री है इसको पहले आप समझ लें कि देखें हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उससे लाइट एमिट हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास एक डिटेक्टर है, और इस पॉइंट P के ऊपर अगर आप देखें तो ये लाइट सोर्स जो है ये स्पीड v के साथ इस पॉइंट P के करीब से गुजरेगा, और पॉइंट P और डिटेक्टर के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वजह से हम इसको ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर आप डॉपलर इफेक्ट को देखें तो हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला है वो F = f01 - बीटा स्क्वायर है। अब देखिए इसमें वो फर्स्ट ऑर्डर टर्म हमने हटा दी है, फर्स्ट ऑर्डर टर्म नहीं है, सिर्फ बीटा स्क्वायर है, यानी सेकंड ऑर्डर टर्म है बीटा की। और इसको अगर फिर हम सिंप्लीफाई करें फॉर लो स्पीड जब बीटा इज़ लेस देन 1, और इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियली, और फिर उसके बाद ये देखें हमने बीटा लेस देन 1 के लिए फॉर लो स्पीड के लिए ये 1/2 हो जाएगा, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन या पावर सीरीज एक्सपेंशन के ज़रिए से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = f01 - 1/2 बीटा स्क्वायर। अब अगर इसको एज अ टेस्ट फॉर टाइम डायलेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अगर आप इसको देखें, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन इस तरह है कि हमारे पास F = f01 - बीटा स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ये तो आपको पता है कि ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑसिलेशन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1/f। तो इसके अंदर अगर आप 1/f पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1/t 1/t0 1 - बीटा स्क्वायर। और इसको अगर आप t के लिए सॉल्व करें, यानी इसको इन्वर्ट कर दें और ये नीचे आ जाएगा, तो t = अगर इसको देखें तो ये लॉरेंट्ज फैक्टर है, गामा है ना, ये 1/1 - बीटा स्क्वायर तो गामा है ना, तो t = t0 गामा। तो ये आप देखें ये t = गामा t0, ये तो टाइम डायलेशन नहीं, टाइम डायलेशन का फार्मूला है ना। तो आपने देखा कि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली टाइम डायलेशन है, ठीक है ना, वो टाइम डायलेशन आपको बताता है। यानी वहाँ पर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लॉरेंट्स इफेक्ट आपको डॉपलर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ टाइम डायलेशन। तो इट्स रियली अ काइंड ऑफ टेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज़ अ वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या टाइम डायलेशन, कि टाइम डायलेशन आपको वहाँ पर नज़र आती है, जो फ्रीक्वेंसी में या टाइम पीरियड में जो आपको डिफरेंस नज़र आता है वो एक्चुअली टाइम डायलेशन हो रही होती है। टाइम डायलेशन आपको पता है कि दो ऑब्जर्वर्स हैं और वो टाइम को डिफरेंटली देखेंगे, तो एक टाइम पीरियड को ये देखेगा जो फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही है उसका टाइम पीरियड है ना ऑसिलेशन का, तो एक के लिए t है एक के लिए t0 है, विद रिस्पेक्ट टू विच एट रेस्ट है तो वो t0 है, और उस ऑब्जर्वर के लिए t0 वो टाइम पीरियड देखेगा, लेकिन दूसरा उसके टाइम पीरियड को t देखेगा, और दे आर रिलेटेड बाई t = गामा t0।
तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, डॉपलर इफेक्ट फॉर द लाइट, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, फिर उसकी एस्ट्रोनॉमिकल या लो स्पीड जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो हमने देखे, और ये रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, जहां हम देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, राइट। ठीक है, पूछें अगर कोई क्वेश्चन हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।